हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का MNZ मोबाइल इंस्टीट्यूट की इस वीडियो में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाली है वीडियो आज की। क्या सीखने मिलेगा आज की वीडियो में? आज की वीडियो में आपको वो सीखने मिलेगा जिसको लेके टेक्नीशियन भाई बड़ा परेशान रहते हैं। डेड फोन आ गया साहब, रिपेयर ही नहीं हो रहा है, पावर आईसी रिवॉल्व, CPU रिवॉल्व, ये करना वो करना, बन ही नहीं पा रहा है। आज की वीडियो से MTK फोन का डायरेक्ट सॉल्यूशन मैं देने वाला हूं। इतना छोटा सा सॉल्यूशन है और एक बड़ा सा फॉल्ट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि MNZ मोबाइल इंस्टीट्यूट जो कि जिला बरेली यूपी में है, 15,000 रुपए की छोटी सी फीस में बेसिक टू एडवांस सॉफ्टवेयर टू हार्डवेयर 4G टू 5G 100% चिप लेवल कोर्स आपको कराता है। तो आप हमसे संपर्क करिए और अपनी सीट को अभी बुक कर लीजिएगा। देखिए, MTK फोनों के अंदर नॉर्मली एक फॉल्ट बड़ा कॉमन है जो आता है, एक लाइन शॉर्ट होती है, ठीक है, और लोग पावर आईसी चेंज कर देते हैं, रिवॉल्व कर देते हैं, फिर भी वो बार बार शॉर्ट होती है। फॉल्ट क्या है? फॉल्ट ये है कि ये ओप्पो का एक फोन लिया, ओप्पो A15, यहां पे आपको कुछ कंपोनेंट दिख रहे हैं, ठीक है, यहां पे एक कॉइल दिख रही है। इस लाइन को कहा जाता है, स्कीमेटिक के अंदर आप देखेंगे तो VS1 के नाम से ये लाइन देखने मिलेगी। इस लाइन पे जो वोल्टेज चलता है वो होता है आपका 2.0 वोल्ट। इस लाइन को HLDO भी कहा जाता है, HLDO यानी हाई LDO। इसका इस्तेमाल करके हाई LDO वोल्टेज बनते हैं। अब ढेर सारे MTK फोनों में ओप्पो A15 है, 15S है, Redmi 9A है, 9C है, Poco C3 है, Redmi 6A है, और भी ढेर सारे फोन जिनमें क्या होता है, ये VS1 लाइन शॉर्ट हो जाती है। अब भाई जो टेक्नीशियन काम करने वाले हैं, जिनको नॉलेज है, वो जानते हैं कि ये लाइन इस तरीके से होती है, पावर से निकल के कॉल पे आके लौट के ये पावर में ही वापस जाती है, ताकि इस 2 वोल्ट का इस्तेमाल करके पावर आईसी हाई LDO वोल्टेज बना सके। नॉर्मली जैसे 2.8 3.0 इस तरीके की वोल्टेज, ठीक है। अब ये शॉर्ट हो गई तो टेक्नीशियन क्या करते हैं भाई, पावर आईसी निकालते हैं। पावर आईसी निकाल के दूसरी, जब पावर आईसी निकालते हैं शॉर्टिंग खत्म हो जाती है और हो भी जानी चाहिए, और इसकी जगह पे दूसरी पावर लगा देते हैं, ठीक है। अब दूसरी पावर जब लगा देते हैं इसकी जगह पे तो शॉर्टिंग खत्म, कोई शॉर्टिंग नहीं। लेकिन जैसे ही वो उसमें करंट देते हैं तो ये VS1 लाइन फिर शॉर्ट हो जाती है, मतलब बार बार VS1 लाइन शॉर्ट होती है। अब ऐसी कंडीशन में आप चाहो तो एक पावर ऐसी चेंज करो या 1000 चेंज करो, जब तक इसका सोल्यूशन नहीं होगा, जब तक पावर ऐसी शॉर्ट होती रहेगी और इसका सोल्यूशन पावर आईसी को चेंज करना नहीं है। समझ गए? क्या है वो सुनो। असल में पावर आईसी के अंदर एक हिस्सा होता है, ठीक है, एक हिस्सा होता है पावर आईसी के अंदर जिसको कहा जाता है VSYS स्पेस SMPS। क्या होता है? VSYS SMPS। आप स्कीमेटिक में सर्च भी कर सकते हो। SMPS नाम का एक भाग होता है, एक हिस्सा होता है पावर आईसी के अंदर। जब VSYS वोल्टेज इस SMPS नाम के हिस्से को या तो कम मिलने लगे, कम मतलब 3.7 से कम वोल्टेज मिल रहा है तो पावर ऐसी शॉर्ट होती है, SMPS जो है शॉर्ट कर देता है, या फिर ये लाइन ओपन हो जाए या इस लाइन में लगा हुआ कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए, तब जब ऐसी कंडीशन बनेगी तब पावर ऐसी बार बार शॉर्ट होगी। यही रीजन है कि बार बार पावर ऐसी शॉर्ट हो निकलती है। आप इधर चेंज करते हैं उधर शॉर्ट, इधर चेंज करते हैं उधर शॉर्ट, लोग परेशान रहते हैं। तो इसका सोल्यूशन बताता हूं मैं क्या है। इसका सोल्यूशन ये है, अगर आपके पास में ओप्पो A15 फोन है, इसमें VS1 लाइन बार बार शॉर्ट हो रही है, पावर ऐसी बार बार शॉर्ट हो रही है, ठीक है, तो आप क्या करें, यहां देखो, यहां पे एक कैपेसिटर दिख रहा है, आप इस पे शॉर्टिंग चेक करो। इस पे शॉर्टिंग तो नहीं है, अगर शॉर्ट मिलता है इसको तोड़ दो, आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। नहीं होता है तो पावर आईसी को एक बार चेंज कर दो, बस काम खत्म, फोन ऑन हो जाएगा, आपका लाइन शॉर्ट नहीं होगी, ठीक। लेकिन अगर ये शॉर्ट नहीं है तो यहीं पे आपको एक रजिस्टर भी दिखाई दे रहा है, इस रजिस्टर को बाहर निकाल के यहाँ पे जंपर कर दो। ये 0 ओम का रजिस्टर होता है, सभी फोनों में मिल जाएगा आपको, MTK वालों में इसी लाइन पे मिलेगा, SMPS लाइन पे। इसको आपस में शॉर्ट कर दो और फिर पावर आईसी को आप चेंज कर दो, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये तो मैंने ओप्पो A15 में बताया आपको यहाँ पे, ठीक है। अभी हम अगर आगे चलें तो और भी ढेर सारे फोन हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास में Redmi 9A का हमने बोर्ड लिया है। अब यहाँ पे Redmi 9A में अगर आप देखें, अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि भाई बार बार पावर ऐसी शॉर्ट हो रही है, VS1 लाइन शॉर्ट हो रही है, आप इधर चेंज कर रहे हो उधर शॉर्ट हो रही है, तो इसका क्या सोल्यूशन है? तो Redmi 9A के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखें आप कोने पे, यहाँ पे पावर आईसी के पास में यहाँ पे एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर जो आपको नजर आ रहा है, ये दोनों की दोनों SMPS लाइन के हैं। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट है तो इसको तोड़ दो,
पावर आईसी को चेंज करो, फोन ऑन हो जाएगा और दोबारा से आपकी VS1 लाइन शॉर्ट नहीं होगी। लेकिन अगर ये शॉर्ट नहीं है तो आपने इस रजिस्टर को रिमूव करना है और यहां पे जंपर कर देना है और फिर पावर आईसी को आपने चेंज करना है। आपकी पावर आईसी जो है वो फिर शॉर्ट नहीं होगी। ठीक है, विदाउट स्कीमेटिक मैं समझा रहा हूं, आप क्लास ज्वाइन करिए, स्कीमेटिक से आपको इसको समझाया जाएगा, पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। यहां पे मैं डायरेक्ट सोल्यूशन दे रहा हूं। कोई भी फोन है उसके स्कीमेटिक में जाके आप, अगर VS1 लाइन शॉर्ट हो रही है बार बार, तो उसके स्कीमेटिक में जाके आप सीधा सर्च कर दें SMPS, ओनली इतना सर्च कर दें, लाइन आपके सामने आ जाएगी। उसी लाइन पे एक 0 ओम का रजिस्टर और एक कैपेसिटर देखने के लिए आपको मिलेगा। अगर कैपेसिटर शॉर्ट है रिमूव कर दें, पावर आईसी को रिप्लेस कर दें, काम खत्म हो जाएगा, पावर आईसी शॉर्ट नहीं होगी, फोन ऑन हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो इस रजिस्टर को जो 0 ओम का लगा है इस लाइन के ऊपर, उसको रिमूव करें और जंपर मार दें और पावर आईसी को चेंज कर दें, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये मैंने विदाउट स्कीमेटिक डायरेक्ट आपको बताया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि आप हर किसी फोन का ढूंढ सको तो भी मैंने तरीका बताया हुआ है, स्कीमेटिक से आप डायरेक्ट लिख के सर्च कर सकते हो। वाकई अगर डीपली सीखना चाहते हो, वो भी इतनी छोटी सी फीस में, 15,000 रुपए की छोटी सी फीस में डीपली सीखना चाहते हो, बेसिक टू एडवांस 100% 4G to 5G 100% चिप लेवल कोर्स, तो क्लास ज्वाइन करो यार। नंबर नजर आ रहा है, अपनी सीट को बुक करो। 100% MNZ आपको सिखाएगा और लाइफ टाइम सपोर्ट भी देगा, वो भी 15,000 रुपए की छोटी सी फीस में। रात को 12 बजे तक हमारी क्लासेस चलती हैं, 11 बजे तक हमारी क्लासेस चलती हैं, सुबह 9:30 से एक ही बैच चलता है। इंस्टीट्यूट कभी इंस्टीट्यूट बंद नहीं होता, 24 घंटे इंस्टीट्यूट खुला रहता है, हॉस्टल इंस्टीट्यूट दोनों कंबाइन है। तो अगला बैच जो ईद के बाद स्टार्ट होगा वो तो फुल है पहले से ही। आप जो है वो मई बैच के लिए सीट बुकिंग करा सकते हैं। मई बैच में भी काफी सीटें बुक हो चुकी हैं, कुछ ही सीटें बची हैं, तो मई के लिए आप अभी हमसे संपर्क करिए। 1 मई से जो बैच स्टार्ट होगा उसमें अभी अपनी सीट को बुक करा लीजिएगा।